जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। शर्तिला एकादशी व्रत की कथा जिसे पढ़े बगैर नहीं मिलता इस व्रत का पुण्य फल। हिंदू धर्म में जिस शर्तिला एकादशी व्रत को जीवन से सभी जुड़े दोष करके कामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है, उस व्रत की पूजा अब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ नहीं करते हैं। शर्तिला एकादशी व्रत का पुण्य फल दिलाने वाली पावन कथा को जानने के लिए आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए एकादशी व्रत को अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत का महत्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब यह मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है। हिंदू धर्म में शर्तिला एकादशी पर्व पर भगवान वैकुंठ की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे शर्तिला एकादशी कहते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण विष्णु की महिमा का गुणगान करने वाली शर्तिला एकादशी व्रत की पावन कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। शर्तिला एकादशी व्रत की पूजा के लिए साधक को प्रातःकाल सबसे पहले तिल का उपटन लगाना चाहिए। इसके बाद तिल मिश्रित जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से गंगा स्नान कर इस पर्व का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शर्तिला एकादशी व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए तिल से बनी वस्तुओं का भोग तुलसी दल के साथ लगाना चाहिए। इसके बाद उसे ब्राह्मणों को खिलाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। शर्तिला एकादशी व्रत में तिल के दान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार तिल का विशेषज्ञ रूप से दान करें। शर्तिला एकादशी व्रत की कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय की बात है, काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी ना बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को सेठ घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि वहां अगले दिन शर्तिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा, इससे करने से क्या फायदा है? तब सेठ जी ने बताया कि इसकी पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ शर्तिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी का व्रत 1 साल तक व्रत किया। इसके पुण्य फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरा करते हुए उसे धन दौलत आदि दिया है, वैसे ही सभी को देना। अब जानते हैं शर्तिला एकादशी की व्रत की दूसरी कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक ब्राह्मणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी दान नहीं दिया करती थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो खूब प्रसन्न थे, लेकिन उसके मन में चिंता थी कि ब्राह्मणी पूजा के पुण्य फल से बैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्न दान के बगैर वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यही सोचकर वह एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न देने को लेकर मना कर दिया और एक ढीला दे दिया। मान्यता है कि कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा हो गया तो उसे बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, लेकिन वहां उसे खाने को कुछ न मिला। तो वहीं दुखी होकर श्री हरि के पास और इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उसकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम बैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर शर्तिला एकादशी का व्रत करें और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मान्यता है कि ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गई तथा वह श्री हरि की कृपा की पात्र बन गई। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को शेयर जरूर करें। आप कहां से मेरी वीडियो सुन रहे हो वहां से अपनी लोकेशन डालें
और जय महाकाल जरूर लिखें। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों।